दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का संपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम एग्ज़ाम आपका 16 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था। 16 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उन प्रश्न का हम संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप प्रश्न का अनुमान लगा लीजिएगा, किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। उस पैटर्न पर आगे आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप तैयारी करके भी जा सकते हैं। जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वह प्रश्न को मिला भी सकते हैं। हम आपको 100 प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम आपका कब हुआ था? 16 जुलाई को हुआ था और यह मधुबनी जिला का बायल प्रश्न पत्र है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपका कि कार्डमम इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के किस राज्य में है? आपका केरल राज्य में है। भारत के आपके केरल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है? दामोदर नदी पर स्थित आपका कौन सा नहीं है? तो यह आपका फरक्का बैराज आपका दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। यह आपका गंगा नदी पर है। गंगा नदी पर स्थित है। वही तिलंगिया बांध भी आपका बराकर नदी पर मुख्य रूप से है, लेकिन दामोदर की सहायक नदी है। तेनू घाट भी आपका दामोदर नदी पर है। कोनार भी आपका दामोदर नदी पर स्थित है। वही पूछेगा फरक्का बैराज आपका गंगा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है क्या आपका है कि बैम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली किससे संबंधित है? आपका तो यह आपका मेघालय से है। बैम्बू मतलब क्या होता है? आपका बांस के द्वारा सिंचाई प्रणाली आपका कहाँ होता है? आपका मेघालय में होता है। सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होता है? मासिनराम आपका मेघालय में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्या भारतीय संविधान इनमें से किस पर आधारित है? किनमें से इस पर आधारित है आपका? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिया गया है, इसलिए आप लोग मैनेज कीजिएगा। कुछ देर के बाद हम आपको अच्छी तरह से पीडीएफ के साथ करवाएंगे डिस्कशन। भूटान की करेंसी क्या है? तो भूटान की करेंसी आपका क्या है? निगुट्रम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? आपका टका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या बोला गया है, आइए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आपका कि कीटाणुनाशक का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो यह आपका पौधे की बीमारियों को रोकने और कीटों को मारने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान कीजिए। बोला गया है आपका मिलान करने दिया है आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, तारामंडल और एक पृथ्वी का उपग्रह है। कॉलम 1 कॉलम 2 है। आइए, आंतरिक ग्रह आपका कौन कौन सा होता है? आंतरिक ग्रह आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपका आंतरिक ग्रह हो जाएगा। वही बाह्य ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। तो बाह्य ग्रह आपका शनि हो जाएगा। तारामंडल की बात करेंगे तो यह आपका ओराइन हो जाएगा। वही पृथ्वी एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा RQSP, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया क्या है कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? तो मानव जीनोम में सभी जीवों को मानचित्र करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। इस पीडीएफ पर नहीं दिया गया, हम आपको पीडीएफ बनाए, उस पीडीएफ से हम आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। दोस्तों, इसमें आपको अच्छी तरह से पीडीएफ में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कशन करवा दिए थे। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन हम आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आपका मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था आपका मानव जीनोम के सभी जीवों को मानचित्र करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तिला नहीं होगा? दोस्तों यहाँ पे आपका जिला हो जाएगा। जिला परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित
वाले जिलों में शामिल आपका नहीं है, नहीं है। तो किशनगंज है दोस्तों, भागलपुर भी है, मुजफ्फरपुर, लेकिन आपका सीवान आपका नहीं है, सीवान आपका नहीं है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी आपका एग्जाम होगा संपूर्ण प्रश्न का हम आपको डिस्कशन करवाएंगे। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपका जीवाश्म की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो जीवाश्म के विभिन्न समस्थानिक के अनुपात को पता लगाकर, बिल्कुल सही है इसका। जीवाश्म के आकार के आकृति द्वारा नहीं, आकार और आकृति से कोई मतलब ही नहीं है। जीवाश्म की प्राथमिक सतह में स्थिति के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, इजी प्रश्न है। कांचीपुरम, कांचीपुरम रेशम को भारत के किस राज्य में भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दिया गया है? तो कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में है और यह पल्लवों की राजधानी के रूप में था, पल्लवों का मुख्य केंद्र के रूप में आपका कांचीपुरम जो आपका तमिलनाडु में है, जो आपका कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर बोला गया आपका 12 दिवस से भी आपका 2 प्रश्न दिया गया है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। वही पूछेगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस, भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था आपका? तो यह आपका नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। भारत का प्रश्न है तो हमेशा है कि भारत में ही होगा आपका। बोला गया सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किसके साथ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज हुआ था आपका। यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपका युद्ध अभ्यास था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्या? 15 में है आपका 2025 में शूटिंग में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है? यह दिया गया आपका मनु भाकर को, और इसका संबंध किससे? शूटिंग खेल से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 व्यक्ति को दिया गया था, 4 व्यक्ति को दिया गया था। मनु भाकर शूटिंग से, डी गुकेश हो जाएगा, हरमनप्रीत आपका हॉकी से, वही प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट से दिया गया। टोटल 4 व्यक्ति को दिया गया था। देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना था आपका क्वेश्चन नंबर? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया, आइए क्रिस्टी कावेंट्री क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष था। इसका हो जाएगा बी। बोला गया है कि बुच बिमलॉर्ड, यह आपका हो जाएगा नासा हो जाएगा। मंदक बी लांगुर या यूएन आंतरिक न्यायिक परिषद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 213। देखिए किसमें है? ऑप्शन में 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि इसरो के आपके सौम्य प्रशिक्षण में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका NBS-02, NBS आपका 02 हो जाएगा, और भेजा गया था आपका GSLV F-15 के द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके। बोला गया निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2025 के प्राप्त नहीं हुआ था? तो बोला पद्मश्री पुरस्कार 2025 में किसको प्राप्त नहीं हुआ था? तो भीम सिंह भावेश को हुआ था आपका, निर्मला देवी को हुआ था, हेमंत कुमार को हुआ था, लेकिन आपका सुशील कुमार मोदी को नहीं हुआ था। सुशील कुमार मोदी का आपका पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि आज भी खड़े हैं तालाब रचनाकार के लेखक कौन हैं आपके? यह आपके अनुपम मिश्र हो जाएगा, अनुपम मिश्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भविष्य काल की नहीं है? क्रिया भविष्य काल आपका नहीं है। यह आपका का बोला क्रिया भविष्य काल, बोला भविष्य काल क्या है? तो आप कब लौटेगी या भविष्य काल तो है ही। बोला वह नहीं आएगी, यह भी भविष्य काल है। मीना खाना खा रही है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रश्न था दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का है। तो राहुल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है आपका प्रेजेंट में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया स्त्री शब्द में बहुवचन रूप क्या होगा। तो स्त्री शब्द का बहुवचन होता है आपका स्त्रियां हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा, सॉरी स्त्रियां, आधा सो हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट सुधार लीजिएगा, स्त्रियां ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। प्रत्ययुक्त का मतलब होता है पीछे लगने वाला, इसको कहेंगे आपका गर्भित, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से आपका प्रेरणार्थक क्रिया का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़ना हो जाएगा, चलवाना हो जाएगा, जलना हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका चल बाना हो जाएगा, चलबाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, आइए क्या, महादेवी वर्मा किस काल के कवियत्री थे। तो यह थे आपके छायावाद के थे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द क्या है। पुल्लिंग शब्द आपका प्रस्ताव एक पुल्लिंग शब्द है, प्रस्ताव एक आपका पुल्लिंग शब्द है। हिंदी का प्रश्न है, ठीक ठाक ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दस्तावेज में पेज ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो क्या होता है आपका एक नया पृष्ठ शुरू करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसका भी पीडीएफ और ओरिजिनल पेपर का भी पीडीएफ दोनों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया 2025 में गोल्फ खिलाड़ी अर्जुन भाटी को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस पुरस्कार के लिए चुना गया आपका, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया निम्नलिखित में सही मिलान करिए। आईटी एक्ट आया था 2000 में आया था। कंपनी एक्ट कब आया, 2013 में आया था। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में आया था। आईपीसी एक्ट कब आया था, 1960 आपका 60 में आया था, 1960 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2143, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 32 में कि I4C मतलब आई हो जाएगा 4C का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, इंडियन साइबर क्राइम ऑडिशन सेंटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका कॉलम 1 कॉलम ई में दिए गए रचना और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। मतलब एक तरफ कॉलम दिया, कॉलम 2 दिया गया, रचना एक रचनाकार है। तो नेताजी का चश्मा का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यशपाल हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा, या स्वयं प्रकाश हो जाएगा, या राम वृक्ष बोनीपुरी होएगा। तो यह होगा नेताजी चश्मा आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2। बोला बाल गोविंद भगत आपका क्या हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा। बोला लखनऊ अंदाज के या राम वृक्ष बोनीपुरी हो जाएगा। इसका हमको भी थोड़ा पता नहीं था, इसलिए हम गूगल किए हुए हैं। आइए इसका बोला नेताजी के चश्मा हो जाएगा आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा, 1 का 2। और लाल गोविंद भगत हो जाएगा राम वृक्ष बोनीपुरी, और लखनवी अंदाज के यशपाल हो जाएगा। तो उसका हो जाएगा 2-3-1 ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है एक विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है। तो सर्किट को अत्यधिक धारा से बचाने के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में सम्मिलित के लिए एक तरफ मेला दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है। तो शामलाजी मेला कहाँ लगता है, आपका गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है। कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है, आपका राजस्थान में। और सूरजकुंड मेला आपका हरियाणा में। 1-1-2-4-3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है आपका। तो यह आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी आपका। तो यह हुई थी आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया किस ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो यह आपका विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में अलवार और नैनार संत किस भाषा में अपनी इष्ट की संस्तुति भजन गाते थे। तो यह हो जाएगा आपको तामिल हो जाएगा, तामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया हिमालय के किस भाग में हमें करेवा जमा प्राप्त होता है। करेवा जमा प्राप्त होता है काश्मीर हिमालय में होता है और यह केसर उत्पादन के लिए है। बोला गया 41 में निम्न में से कौन सी कोयला उच्च किस्म की कोयला है आपका। तो यह हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला और सबसे घटिया कोयला आपका पीट कोयला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था कब आपका 1972 में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संस्थान है। नवीकरणीय संस्थान कौन सा आपका कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए लेकिन आपका सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। यह आपका नवीकरणीय है और यह सब आपके गैर नवीकरणीय है। 44 में बोला गया कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा आपका डिबगोई असम है जिसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था। उसका स्थापना 1901 में हुआ था। वही बिहार में पूछेगा कौन हो जाएगा आपका बरौनी हो जाएगा जो बेगूसराय में है। अंकलेश्वर आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीनी क्षेत्र पर है। तो यह आपका 2.4 हो जाएगा, 2.4% हो जाएगा। और जनसंख्या पर 17.5, जनसंख्या पर 17.5% हो जाता है। आइए बोला गया है 46 में बोला गया कि जूल निम्न में से किसका ऐसा ही मात्रक आपका नहीं है। तो कार्य का है, गतिज ऊर्जा का है, स्थिर ऊर्जा का, लेकिन बल का ऐसा मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कथन में दिया गया है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, क्रमशः कभी कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड को अनुसार अपना उत्तर दें। बोला गया मैदान में खड़ा क्षेत्ररक्षक चलती गेंद होता है, क्षेत्ररक्षक चलती गेंद होता है। यह आपका सही है। चलती हुई गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे हाथ पीछे खींचते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बॉल को कैच करते हैं धीरे धीरे हाथ पीछे इसलिए खींचते हैं क्योंकि आपको चोट कम लगे। यह बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, आर में देखते हैं न्यूटन गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद का वेग शून्य तक घटने की समय विधि बढ़ाकर क्षेत्ररक्षक अपने हाथ को लगने वाले प्रभाव को बल को कम कर देता है। बिल्कुल यह भी सही है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर बोला ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कटाई करने वाले यंत्रों को धारदार क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं आपके, क्यों बनाए जाते हैं। दाब बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, बल को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए। दाब बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक है, दाब बढ़ाएंगे इसलिए आपको कटाई को धारदार बनाते हैं। 49 देखते हैं। 49 में बोला गया है क्या है कि 49 में बोला गया है आपका कि 2 कथन दिया गया जिन्हें अभी कथन कारण दिया गया है चिन्हित करने के लिए। बोला किसी दिए गए प्रतिरोध में लिए परिपथ में क्षतिज शक्ति लागू वोल्टेज साथ विघात करता है। बिल्कुल यह भी सही है। बोला गया सूत्र P बराबर VI के अनुसार विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा दोनों सीधे अनुपातिक। यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है अस्पुष्ट केंद्रक किसकी अनुपस्थिति में होता है आपका। तो यह होता है साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों हम आपको सेट भी संपूर्ण डिस्कशन के साथ करवाते हैं, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल डिस्कशन देते हैं। यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम आपको डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, किस पैटर्न पे एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 में बोला गया प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादक का वहन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बाष्प उत्सर्जन, स्थानांतरण, प्रजनन और परिवहन। तो यह कहलाता है आपका स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है क्या कि 52 में बोला गया है कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संस्करण परिणाम स्वरूप उत्पन्न संस्थिति के सभी पौधे लंबे होते हैं
क्योंकि लंबे होते हैं, क्योंकि लंबाई एक प्रभावी लक्षण, लंबाई एक आपका प्रभावी लक्षण है। लंबाई आपका देख लीजिए एक प्रभावी लक्षण है। मेंडल के आपके 7 लक्षण है, 7 लक्षण है। तो पौधे की लंबाई क्या होता है आपका प्रभावी होता है, लंबा प्रभावी होता है, और बौना आपका अप्रभावी होगा। लंबा देखिए, लंबा प्रभाव पड़ेगा, लंबा होइएगा तो प्रभाव पड़ जाएगा, अब बौना होइएगा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोल होइएगा तो आपको प्रभाव पड़ेगा, कोई झुर्रीदार होगा तो आपका प्रभावित नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है आपका, तो यह हो जाएगा मेंडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त शरीर ले जा सकती है, यह आ जाएगा धमनी हो जाएगा। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त ले जाता है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त, और बोला सीरा आपका अशुद्ध रक्त ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया, 14 और 15 वर्ष के आयु बच्चे को स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इसी आयु वर्ग के कुल बच्चों का अनुपात क्या होगा आपका, तो शुद्ध उपस्थित अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 में बोला गया है कि भारत में 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है, इसका कोई पते नहीं है आंसर, इसको सीधा कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ हो जाएगा। 6-7 का आपको थ्रू डाटा याद रहेगा, 11 जनगणना याद रहता है लोग को। क्वेश्चन नंबर 57 में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है आपका, तो खाद्य उपलब्धता सभी लोगों पर हर समय हो, खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 में बोला गया है कि भूजल उदाहरण है, भूजल उदाहरण किसका है आपका, तो नवीकरणीय संसाधन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, किसी वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित डैश कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो यह हो जाएगा आपका सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़ा एकत्रित करता है, तो यह हो जाएगा नीति आयोग की टास्क फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया, मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक टेलीविजन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 7/5 हो तो लेन देन का लाभ क्या हो जाएगा, सिंपल सी है, बोला गया 7/5 हो, 7 आपका एसपी हो जाएगा और 5 आपका सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 2 हुआ, 2/5 कितना में 5 में हुआ, 100 करिएगा तो हो जाएगा 20×5 100, 20×40, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इजी पूछ रहा है मैथ का। क्वेश्चन है फिर 62 में बोला गया, एक धन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर कीजिए, 6 इंटू भुजा स्क्वायर कीजिएगा, आपका हो जाएगा 54, तो 6 9 54 9 हो जाएगा, अब भुजा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा, स्क्वायर में है 3 हो जाएगा, इसका 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैथ में कुछ नहीं है, कर लीजिएगा, इसका आंसर हम टिक कर देते हैं, बोलिए तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 1335, 1335, इसको कर लीजिएगा। बोला गया है क्या, श्रृंखला 17 5 17 29 41 और पहले 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये पहला पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पहला पद आपका क्या है, आपका 5 है, और दूसरा आपका डायरेक्ट देख लीजिए अंतर कितना, अंतर डिफरेंट कितना आपका 12 है, तो ऐसा हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n-1 d बनाइएगा तो आपको हो जाएगा 1335 हो जाएगा। हम बना लिए हैं। इंग्लिश का प्रश्न आपको टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ओवर सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 66 में क्या हो जाएगा, 66 में आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी हो जाएगा, उल्टा शब्द पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। 67 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बोला और बोला 1 इवनिंग, इवनिंग में आपका बिगिन दिया तो एन तो कभी जिंदगी में ना होगा, तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 68 में क्या बोला गया है आपका, 58 में बोला जुबल क्या होगा, इमिटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 69 में बोला गया है क्या, किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बारियां बोले बेरियों जोड़ने का
बेरियो जोड़ने जाना जाता है। क्वेश्चन बोला गया है किस युद्ध को बंगाल और बिहार पर कंपनी शासन की बेरियों जरने वाला जाना जाता है, जरने जाना जाता है। यह हो जाएगा का बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 70 में बोला कि बराबर की पहाड़ी गुफा किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा बनाया गया है। यह आपका कहाँ आपका? तो यह आपका जहानाबाद में है, आजीवक के लिए बनाया गया था। दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक बंगाल में बगान मजदूर को शोषण के उजागर करता है? तो यह आपका हो जाएगा नील दर्पण हो जाएगा, नील दर्पण। गोदान की रचना किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। और लीलावती एक गणित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया 18वीं सदी में आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान क्या है आपका? तो यह आपका भाप इंजन है। 73 में सशस्त्र सेना चिकित्सक सेवा पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी आपकी? कौन बनी थी? आरती सरीन बनी थी। क्वेश्चन नंबर 74 में एबल पुरस्कार 2025 के विजेता मसाकी काशीबर किस विज्ञान से संबंधित? आपका गणित विज्ञान हो जाएगा। 75 में बोला गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो गुणवत्ता जेनेरिक दवाइयों को किफायती दामों उपलब्ध करवाना बिल्कुल सही है। इस रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया था, यह भी सही है। इसे 2007 में लॉन्च किया, नहीं 2008 में लॉन्च किया, 2008 में हो जाएगा, 2008 में। वही गलत था। मतलब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का अपनी तरह का पहला 9 जुलाई डैश को स्थापित किया गया था। कितना का स्थापित किया? 9 जुलाई को स्थापित किया गया था। कब? 1875 में। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है? बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है। 78 के बात करते हैं। 78 में बोला किस भारतीय वैज्ञानिक को गणितज्ञ विज्ञान में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2024 के इन्फोसिस पुरस्कार सम्मानित किया गया? हुआ आपका कौन सा जगह? नीना गुप्ता हो जाएगा। बोला गया भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता फोटो पहचान पत्र में पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था आपका? तो 1993 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 में बोला गया है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे आपके? कौन थे? तो यह थे मिखाइल गार्बोचिक एवं बोरिस येल्त्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया गया जो कभी सुने भी नहीं है, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन और वैसी मॉडरेट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी थी? इसे बुकर पुरस्कार कब दिया गया था आपका? बुकर पुरस्कार अरुंधति को दिया गया था, अरुंधति राय को दिया गया था। असम घाटी में आने वाले मानसून पूर्व तूफान को क्या कहते हैं? असम घाटी में आने वाले मानसून पूर्व तूफान को क्या कहते हैं? यह कहते हैं, एक क्वेश्चन भी घुमा दिया कम, बारदोई शिला, इसी को कहते हैं नॉर्वेस्टर तब विद्यार्थी मार लेता। 83 में संविधान सभा को बहस कितने खंड में हुआ था? 11 खंड में हुआ था, 11 खंड में। निम्नलिखित में से कौन से भी संघ सूची में शामिल नहीं है? विदेशी मामला है, बैंकिंग है, संचार है, लेकिन आपका कृषि और सिंचाई आपका राजसूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन अध्यक्षता आपके पूछेगा तो प्रधानमंत्री करता है। अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री करता है। आइए अनुसूची से प्रश्न है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। 8वीं अनुसूची में आपका भाषा, 10वीं में दल बदल और 12वीं में आपका शहरी नियोजन में से नगर पालिका हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए। 87 में राजनीतिक में जाति की भूमिका के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन आपका सही नहीं है पूछा है, तो सही नहीं आपका देख लीजिए। तो यह बोला गया कि ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा। तो जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह से आपका भारत में समाप्त हो चुका। समाप्त कहाँ हुआ? जाति आधारित अभी भी है, ये ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों की परिभाषा है? मुख्यमंत्री कार्यों की परिभाषा अनुच्छेद 166 में है। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है, 89 में आपका क्या है? तो बोला कि शक्ति विभाजन के रूप में शासन प्रणाली, सरकार के आपके बोला विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा यह आपका शक्तियों का पृथक्करण, इसका हो जाएगा 2। बोला विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा बोला गया, यह हो जाएगा सामुदायिक सरकार। वही पूछेगा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्ति का बंटवारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? शक्ति का बंटवारा पूछा है ना। एक सेकेंड देख लेते हैं। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा, देखिए 2 या 2 से अधिक बीच में होगा तो गठबंधन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। फिर बोला है क्या? गठबंधन हो जाएगा। शक्ति का बंटवारा पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सामूहिक सरकार हो जाएगा। फिर बोला है कि विभिन्न स्तरों में सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा संघीय सरकार हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी का। और फिर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति बंटवारा हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर देखिए, तिलका मांझी को किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है? तो यह हो जाएगा संथाल परगना हो जाएगा। तिलका मांझी का जन्म आपका सुल्तानगंज भागलपुर जिला में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? आपका 1874 में हुआ था, 1874 में हुआ था। अब विद्रोह तिलका मांझी कब किए थे? आपके तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था आपका? तिलका मांझी जन्म आपका 1750 में हुआ था, ठीक है। और तिलका मांझी विद्रोह कब किए थे? आपका 1784 में विद्रोह किए थे। तिलका मांझी चौक पर भागलपुर में फांसी कब दिया गया? 1785 में दिया गया था। इसका हो जाएगा संथाल परगना हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.1/4 हो जाएगा, 1/4। 92 का आपका हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 93 का 20 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन के साथ हम आपको बोलिएगा तो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सा तत्व निष्क्रिय है? तो ये सिंपल है, नियोन हो जाएगा, जो नोबल गैस में आता है। निम्न कितने तत्व कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है? यह हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए, एक धातु होता है जो पारा होता है, एकमात्र धातु पारा, वो धातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा। बोला गया है जब मैग्नीशियम को पानी में घोला जाता है तो परिणाम स्वरूप विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यह रिएक्शन है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बोला 3Fe सीधा, देखिए 3Fe सीधा एक ही ऑप्शन में आ रहा है। 99 में ग्रेफाइट छूने में नरम और चिकना होता है, बिल्कुल यह सही है। ग्रेफाइट संरचना परतदार शीट जैसी होती है, यह भी आपका सही है। ए आर सत्य है, बोला आर ए की सही स्पष्टीकरण करता, ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न। बोला गतिमान वस्तु का जरूरत निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हम आपको 100 प्रश्न इतना जल्दी शॉर्ट वीडियो में करवा दिए। यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को देख के पैटर्न को पकड़ सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से करेक्ट पूछा जा रहा है, कहाँ से पॉलिटी पूछा जा रहा है, कहाँ से ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, कहाँ से इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है, कितना दिवस है, कितना बिहार जी के, इससे आप आधार लगा सकते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से हम आपको पर डे जितना भी एग्जाम होगा